देखिए आज संसद भवन के भीतर क्वेश्चन आवर के दौरान एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का मौका मिला जो भारत की एविएशन सेक्टर से जुड़ा हुआ है, एयरक्राफ्ट सेफ्टी से जुड़ा हुआ है, पैसेंजर सेफ्टी से जुड़ा हुआ है। हमारा सिविल एविएशन सेक्टर बूम कर रहा है, बहुत तेज रफ्तार पे आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस सेक्टर की बैकबोन जो हमारा रेगुलेटर है डीजीसीए, वो कहीं ना कहीं आज एक बुरी स्थिति में नजर आता है। खास तौर पे इसके अंदर टेक्निकल पोस्ट में वैकेंसी 55% है, यानी कि वो टेक्निकल अफसर जो रेगुलेटर के भीतर पैसेंजर सेफ्टी पे काम करते हैं, एयरलाइन सेफ्टी पे काम करते हैं, पायलट लाइसेंसिंग पे काम करते हैं, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस पर काम करते हैं, उन अफसरों की तादाद में 55% की वैकेंसी देखी गई है। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये आज मैंने माननीय मंत्री जी के समक्ष रखा और ये कहा कि हमें डीजीसीए को, सिविल एविएशन के रेगुलेटर को एम्पावर करने की जरूरत है। जैसा कि अभी हमने हाल ही में देखा, एक बहुत ही दिल दहला देने वाला एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ, लंदन बाउंड फ्लाइट उड़ते ही गिर गई। वो उसने, मुझे लगता है, कलेक्टिव कॉन्शियस जो भारत देश के, उसे झंझोड़ के रख दिया। तो इस विषय में इस रेगुलेटर को हमें मजबूत करने की जरूरत है ताकि एयरक्राफ्ट सेफ्टी पर और मुस्तैदी से काम किया जाए। और मैंने एक अंत में सुझाव ये दिया कि जैसे फाइनेंशियल मार्केट के लिए सेबी एक ऑटोनॉमस बॉडी और एक रेगुलेटर है, जैसे टेलीकॉम सेक्टर के लिए TRAI एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसी तर्ज पे डीजीसीए को ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बैकिंग दी जाए। देखिए आज संसद भवन के भीतर क्वेश्चन आवर के दौरान एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाने का मौका मिला जो भारत की एविएशन सेक्टर से जुड़ा हुआ है, एयरक्राफ्ट सेफ्टी से जुड़ा हुआ है, पैसेंजर सेफ्टी से जुड़ा हुआ है। हमारा सिविल एविएशन सेक्टर बूम कर रहा है, बहुत तेज रफ्तार पे आगे बढ़ रहा है, लेकिन इस सेक्टर की बैकबोन जो हमारा रेगुलेटर है डीजीसीए, वो कहीं ना कहीं आज एक बुरी स्थिति में नजर आता है। खास तौर पे इसके अंदर टेक्निकल पोस्ट में वैकेंसी 55% है, यानी कि वो टेक्निकल अफसर जो रेगुलेटर के भीतर पैसेंजर सेफ्टी पे काम करते हैं, एयरलाइन सेफ्टी पे काम करते हैं, पायलट लाइसेंसिंग पे काम करते हैं, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस पर काम करते हैं, उन अफसरों की तादाद में 55% की वैकेंसी देखी गई है। ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। ये आज मैंने माननीय मंत्री जी के समक्ष रखा और ये कहा कि हमें डीजीसीए को, सिविल एविएशन के रेगुलेटर को एम्पावर करने की जरूरत है। जैसा कि अभी हमने हाल ही में देखा, एक बहुत ही दिल दहला देने वाला एयर इंडिया का एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ, लंदन बाउंड फ्लाइट उड़ते ही गिर गई। वो उसने, मुझे लगता है, कलेक्टिव कॉन्शियस जो भारत देश के, उसे झंझोड़ के रख दिया। तो इस विषय में इस रेगुलेटर को हमें मजबूत करने की जरूरत है ताकि एयरक्राफ्ट सेफ्टी पर और मुस्तैदी से काम किया जाए। और मैंने एक अंत में सुझाव ये दिया कि जैसे फाइनेंशियल मार्केट के लिए सेबी एक ऑटोनॉमस बॉडी और एक रेगुलेटर है, जैसे टेलीकॉम सेक्टर के लिए TRAI एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसी तर्ज पे डीजीसीए को ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बैकिंग दी जाए।